जिम में जाकर केवल वेट उठाने से वेट इंक्रीज या मसल बिल्ड नहीं होता। सच तो ये है, वेट लिफ्टिंग के साथ साथ जरूरी है डाइटिंग। आप पूरा दिन में क्या क्या खा रहे हो। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं शो होंगे। इसलिए आपके खाने की क्या मैक्रोज है, किस फूड से कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, सबका पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जिम में जाकर सिर्फ हैवी वेट उठाकर हम वेट गेन या मसल बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे और एक सही डाइट से ही हम मसल बिल्ड कर पाएंगे। अगर आप बड़े और स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाना चाहते हो तो वर्कआउट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उससे हमारे मसल टिश्यूज ब्रेक डाउन होते हैं और रिकवरी के दौरान वो रीबिल्ड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग और बड़े होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी न्यू मसल टिश्यूज को नहीं बना सकती जब तक सही मात्रा में बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, जिसका मतलब है हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है ड्यूरिंग वेट गेन और मसल बिल्डिंग, स्पेशली प्रोटीन इनटेक। इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर आप सिर्फ प्रोटीन डाइट ले रहे हैं एंड आपकी ओवरऑल कैलोरीज जो है वो कम है तो मसल बिल्डिंग या वेट गेन नहीं कर पाओगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप जंक फूड से अपनी डेली कैलोरीज इनटेक पूरा कर रहे हैं एंड यू आर नॉट ईटिंग राइट प्रोटीन, तब भी आपकी बॉडी मसल बिल्ड करने की बजाय फैट स्टोर करेगी। अब बात आती है कि कितना प्रोटीन खाना पड़ता है मसल बिल्डिंग करने के लिए। यह परसेंट टू परसेंट वेरी कर सकता है, बट टू कैलकुलेट यू मस्ट हैव 1.6 to 1 point per kg बॉडी वेट यू मस्ट हैव प्रोटीन। अगर आपका वेट 70 kg है तो आपको कम से कम 112 से 126 ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है, क्योंकि हमारे मसल टिश्यूज को इम्यूनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए एंड ये इम्यूनो एसिड्स हमें मिलते हैं प्रोटीन डाइट से। इसलिए जो लोग मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं उन्हें अपनी रूटीन में प्रोटीन का ध्यान देना चाहिए एंड इसके लिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग यू मस्ट ऐड प्रोटीन इन योर डाइट। सो मसल बिल्डिंग के दौरान प्रोटीन के इंटेक पर ध्यान रखते रखते हमें बाकी के मैक्रोज भी ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि कार्ब्स, फैट, क्योंकि मील्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ओवरलुक करेंगे तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है एंड काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोग प्रोटीन इंटेक करते हैं एंड साथ में कार्ब्स, फैट, फाइबर और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर ध्यान नहीं देते, जिससे उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है और उनको लगता है कि ये प्रोटीन उन्हें सूट नहीं कर रहा, कि कहीं उन्हें किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम ना हो जाए। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन पे क्लिक कर आप देख सकते हैं। इसलिए मील्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के साथ साथ बाकी के मैक्रोस को भी ध्यान रखें। अब प्रोटीन में कौन कौन से फूड आते हैं ये भी मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है एंड मेरी डेली शॉर्ट्स में भी मैं प्रोटीन जिन जिन फूड में अवेलेबल होता है या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इन सब के ऊपर मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करता रहता हूं। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे लाल बटन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी सभी वीडियोस और शॉर्ट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। ये तो हो गई बात कि कैसे हमें वर्कआउट के साथ साथ डाइट में अपनी मैक्रोस का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ और ऐसे टिप्स जिनको आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं एंड ये आपको हेल्प करेगा मसल्स को बनाने में। सबसे पहला है से नो टू आर्टिफिशियल शुगर, क्योंकि मसल बिल्डिंग के दौरान हाई कैलोरीज और कैलोरी सरप्लस में रहना होता है, जिसके चलते लोग आर्टिफिशियल शुगर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो हाई इन कैलोरीज होते हैं एंड साथ ही क्रेविंग्स होने के कारण शुगर प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शुगर कैन ओनली स्पाइक योर ब्लड ग्लूकोज, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है ऑन द लॉन्ग रन, और इससे सिर्फ और सिर्फ फैट गेन होता है। इसलिए जितना हो सके आर्टिफिशियल शुगर से बने प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। दूसरा है से नो टू फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड। हो सकता है कि कुछ फ्राइड या प्रोसेस्ड फूड में आपको प्रोटीन मिल जाए, लेकिन इतना प्रोटीन आपको उस फूड से नहीं मिलेगा जिससे ज्यादा आप फैट कंज्यूम कर लोगे, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज कर देगा और फैट गेन होने का भी खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड या फ्राइड फूड का इस्तेमाल अपनी रूटीन में ना करें। अगला है ईट एवरी 3 आवर्स।
मसल बिल्डिंग करने के लिए हमें अपनी बॉडी को फ्यूल देना पड़ता है। मैंने अभी बताया कि वेट लिफ्टिंग के साथ साथ जरूरी है डाइट, इसलिए हर 3 घंटे में आपके मसल्स को डाइट की जरूरत है। ऐसे में अगर आप हर 3 घंटे में कुछ खाते रहोगे, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी ठीक रहेगा एंड बॉडी को कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती रहेगी। एंड जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें भी बॉडी को प्रोटीन डाइट से मिलता रहेगा, इसलिए हर 3 घंटे में अपनी मील्स लेते रहें। कई लोग सिर्फ 3 बार खाना प्रेफर करते हैं। कई बार लंबे टाइम से अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो हो सकता है कि आपको फूड क्रेविंग्स हो और आप कुछ ऐसा जंक खा जाएं जो कि हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ड्यूरिंग वेट गेन और मसल बिल्डिंग। सो जितना हो सके हर 3 घंटे में अपनी मील्स को लेते रहें। जितनी भी डेली कैलोरीज इनटेक आपका है उसको डिवाइड करके अपनी 5 मील डेली जरूर ले। ऐसा करने से आप बॉडी को कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे, जो कि फर्दर हेल्प करेगा आपको मसल बिल्डिंग में और वेट गेन में। लास्ट है से नो टू अल्कोहल। इफ यू आर एडिक्टेड टू अल्कोहल देन यू मस्ट क्विट दिस वाइल मसल बिल्डिंग और वेट गेन, क्योंकि अल्कोहल में होती है एम्प्टी कैलोरीज, जिसका मतलब है इससे हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इवन के नेक्स्ट डे यू विल फील हेडेक एंड आपका वर्कआउट करने का भी मन नहीं करेगा। मसल गेन करना एक लॉन्ग टर्म गोल है, इसलिए हमें सही तरीके से अच्छे से फॉलो करना चाहिए ताकि हेल्दी वे में आप मसल बिल्डिंग या वेट गेन कर पाए। कोई भी प्रोग्राम अगर आप लगा रहे हो, जो भी डाइट आप ले रहे हो, उसको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस के साथ फॉलो करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज द ओनली की टू सक्सेस। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो हाउ टू गेन वेट और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक किए बिना मत जाना। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।